कि हालांकि कानपुर में दौरा कल सीएम योगी आदित्यनाथ का था, जिसके चलते कई बहुजन चिंतक, कई बहुजन नेता जिनकी अभी राजनीतिक छवि बहुत छोटी है, उसके साथ उनको हाउस अरेस्ट क्या होता है और हाउस अरेस्ट क्यों कराती है कोई भी सरकार हो, आइए उसी पे विस्तार से चर्चा करते हैं और समझते हैं हाउस अरेस्ट के बारे में। और जैसे कि हम सब लोगों के बीच और बहुजन समाज पार्टी के एक चिंतक अनसनी जाटव के नाम से जो सचेंडी के हैं और दूसरे भीम आर्मी सक्रिय कार्यकर्ता श्यामू कोरी, चलिए आज उसी पे विस्तार से बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी सरकार विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में यानी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा किसी छोटे नेता या बहुजन चिंतक को कानपुर दौरे के दौरान हाउस अरेस्ट करने के पीछे कई संभावित कारण हो सकते हैं। हालांकि इस तरह की विशिष्ट मामलों की जानकारी सीमित हो सकती है और ये घटनाएं अक्सर स्थानीय प्रशासन, कानून व्यवस्था या राजनीतिक रणनीति से जुड़ी होती हैं। कुछ संभावित कारण हैं जिनके आपके समक्ष रखते हैं और सभी लोग इनको देखें और सुने, क्योंकि ये हक और अधिकार आपको संविधान देता है। जो सामान्य परिदर्शकों और उपलब्ध जानकारी के आधार पर नंबर 1 पर आता है कानून और व्यवस्था बनाए रखने की चिंता। योगी आदित्यनाथ जैसे प्रमुख नेता के दौरे के दौरान प्रशासन अक्सर संभावित विरोध प्रदर्शनों, सभाओं या सामाजिक अशांति को रोकने के लिए सतर्क रहता है। यदि कोई छोटा नेता या बहुजन चिंतक जैसे कि दलित, ओबीसी या अन्य सामाजिक समूहों के कार्यकर्ता सरकार की नीतियों का विरोध करने या कोई प्रदर्शन आयोजित करने की योजना बना रहा हो, तो प्रशासन उन्हें हाउस अरेस्ट कर सकता है। इसका उद्देश्य किसी भी तरह की अशांति या टकराव को रोकना होता है। उदाहरण के लिए अतीत में कानपुर में विभिन्न घटनाओं जैसे 2022 में नुपुर शर्मा ने बयान पर हुए दंगे के दौरान प्रशासन ने कई स्थानीय नेताओं को नजरबंद किया था। राजनीतिक विरोध को दबाना, दूसरा कारण इस राजनीतिक विरोध को दबाना। बहुजन चिंतक या छोटे नेता जो अक्सर सामाजिक न्याय, दलित अधिकार या अन्य सामाजिक मुद्दों पर मुखर होते हैं, बीजेपी सरकार की नीतियां जैसे बुलडोजर कार्रवाई, मुठभेड़ नीति या सामाजिक असमानता की आलोचना कर रहे हैं। योगी के दौरे जैसे हाई प्रोफाइल अवसरों पर सरकार नहीं चाहती कि कोई विपक्षी आवाज सुर्खियां बटोरे, इसलिए ऐसे नेताओं की हाउस अरेस्ट करके उन्हें प्रभाव को सीमित रखने की कोशिश की जाती है। उदाहरण के लिए 2017 के उन्नाव बलात्कार में जब पीड़िता ने योगी के आवास पर आत्मदाह की कोशिश की थी, तब प्रशासन ने आलोचकों को नियंत्रित करने के लिए सख्त कदम उठाए थे। खुफिया जानकारी और संभावित खतरे तीसरा होता है इसका कारण। यदि पुलिस या खुफिया एजेंसी को जानकारी मिलती है कि कोई नेता या कार्यकर्ता योगी के दौरे के दौरान प्रदर्शन या नारेबाजी या कोई अन्य गतिविधि आयोजित करने की योजना बना रहा है, तो प्रशासन पहले से ही निवारक कार्य कर सकता है। यह विशेष रूप से तब होता है जब कोई स्थानीय नेता स्तर पर प्रभावशाली हो। तो ये पता चल गया कि श्यामू कोरी और जाटव अनसोनी ये प्रभावी सामाजिक रूप से नेता बन चुके हैं और इस चीज की ये पुष्टि करता है। प्रभावशाली या सामाजिक रूप से संवेदनशील मुद्दों को उठाने की क्षमता रखता है। सामाजिक और जातिगत गतिशीलता ये भी एक बड़ा कारण है। बहुजन चिंतक अक्सर दलित, ओबीसी या अन्य हाशिए पर रहने वाले समुदायों के अधिकारों की वकालत करते हैं। उत्तर प्रदेश में जहां जातिगत राजनीति एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, बीजेपी सरकार को डर हो सकता है कि ऐसे चिंतक योगी के दौरे के दौरान सामाजिक असंतोष को हवा दे सकते हैं। खासकर बहुजन समाज पार्टी, बीएसपी जैसे दलों के कार्यकर्ता जो मायावती के नेतृत्व में सक्रिय हैं, अक्सर बीजेपी की नीतियों के खिलाफ मुखर रहते हैं। मायावती ने कई बार योगी सरकार पर कानून व्यवस्था और दलित उत्पीड़न के मुद्दों पर हमलावर हो चुकी हैं, जिसके चलते उनके कार्य समर्थकों को निशाना बनाया जा सकता है। मीडिया और जनता का ध्यान नियंत्रित करना ये भी एक कारण है। योगी के दौरे जैसे आयोजन कार्यक्रम सरकार के लिए अपनी उपलब्धियां जैसे विकास परियोजनाएं, निवेश या रक्षा गलियारा को प्रभावित करने का अवसर होते हैं। यदि कोई छोटा नेता या चिंतक इस दौरान विरोध प्रदर्शन करता है, तो ये मीडिया का ध्यान आकर्षित कर सकता है
और सरकार की छवि को नुकसान पहुंच सकता है। हाउस अरेस्ट जैसे कदम उठाकर प्रशासन यह सुनिश्चित करता है कि सारा ध्यान सरकारी एजेंडे पर ही रहे। तो ये कारण था, ये 5 कारण थे। आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इन सब कारणों का एक निष्कर्ष यही निकला है कि हाउस अरेस्ट का उपयोग अक्सर निवारक उपाय के रूप में किया जाता है, जिसका उद्देश्य कानून व्यवस्था बनाए रखना, राजनीतिक विरोध को नियंत्रित करना या सरकारी आयोजनों को सुचारू रूप से चलाना होता है। हालांकि यह कदम लोकतांत्रिक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति के अधिकार पर सवाल भी उठाता है और विपक्षी दलों द्वारा इस अवसर पर दमनकारी नीति के रूप में देखा जाता है। यदि आपके पास इस मुद्दे पर और जानकारी हो तो हमें साझा करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब भी कर लें हमारा यूट्यूब चैनल बोलो इंडिया एक्सप्रेस। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।